हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केजे क्लासेस में। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम उस पर मूव करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों होता है? यदि आप 1 में या किसी और नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो इन्फिनिटी आपको क्यों मिलता है, ये आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते तो मेरे साथ पूरी वीडियो तक बने रहिएगा, आपको इसका उत्तर मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइड सीखना होगा, एक्चुअली में होता क्या है डिवाइड। ठीक है, जैसे कोई नंबर मैंने लिया 15/3। ओके, तो इसका मीन क्या होता है आप सभी जानते हैं। इसका आंसर आपको फाइंड होगा 5। ओके, डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, लेकिन एक्चुअली में आप 3 का मतलब होता है कि आप 3 को 15 में से कितनी बार घटाएं कि आपको 0 फाइंड हो जाए। तो आपको 5 टाइम इसको घटाना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? 0। ओके, तो 5 इसका क्या हो गया? if 5 टाइम में आया तो if 5 इसका क्या होगा? डिवाइडेशन। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं 12/4। तो इसका उत्तर आप सभी को मालूम है क्या है? 3। ठीक है, लेकिन 12 में से 4 कितनी टाइम बाद घटाएं कि आपको 0 फाइंड हो? 3 टाइम, तब आपको 0 फाइंड होगा। तो इसका क्या 3 ये आपको फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन, आप ऐसे और भी कई क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें भी आपको ऐसे ही समझना है कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। 15 में यदि आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब 3 कितनी टाइम बाद घटाएं 15 में से कि आपको 0 फाइंड हो। ये डिवाइड का असली मीन होता है। ठीक है, तो आपको मैंने 3 को यहाँ 5 टाइम में 3 टाइम घटाएंगे तो हमें 0 फाइंड होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे जो था हमारा टॉपिक उस पर मूव करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा 1/0। अब आप हमें बताएं कि आप 1 में से 0 कितने टाइम में घटाएं कि आपको 0 प्राप्त हो। आप घटाते जाएं 1 -0 -0 -0 -0 -0 और भी आगे तक आप घटाते जाएं -0। क्या कभी आपको 0 फाइंड होगा? नहीं। कहाँ पर फाइंड होगा? इसलिए हम मान लेते हैं कि 0 कितनी टाइम तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। ओके, तो 0 कितनी टाइम में हमें 0 फाइंड होगा? इन्फिनिटी टाइम में। ठीक है, इन्फिनिटी टाइम में हमें 0 घटाएंगे तब हमें 1 में से 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए हम सिंपली क्या लिख देते हैं 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी टाइम बाद 0 घटाएं। तो हमने मान लिया इन्फिनिटी टाइम बाद यदि हम 0 घटाएंगे तो हमें 1 और 0 का सबट्रैक्शन हमें क्या 0 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हमने इसे इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे का एक टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो केजे क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।